भाइयों और बहनों, जय मसीह की। हम आज पढ़ेंगे पाप का आरंभ। उत्पत्ति 3। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सांप ध्रुव था। और उसने स्त्री से कहा, क्या परमेश्वर ने सचमुच कहा है कि तुम इस वाटिका के किसी भी वृक्ष में से न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, वाटिका के वृक्षों के फल तो हम खा सकते हैं, परंतु उस वृक्ष के फल में से जो वाटिका के बीचों बीच है, परमेश्वर ने कहा है कि न तो उसमें से खाना और न उसे छूना, नहीं तो तुम मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे। परमेश्वर तो जानता है कि जिस दिन तुम उसमें से खाओगे, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के समान हो जाओगे। जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा, आँखों के लिए लुभावना तथा बुद्धिमान बनने के लिए चाहने योग्य है, तो उसने उसका फल तोड़कर खाया और साथ ही साथ अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उन्हें मालूम हुआ कि हम तो नंगे हैं, और उन्होंने अंजीर के पत्ते तोड़ तोड़ कर अपने लिए लंगोट बना लिए। फिर उन्हें दिन के ठंडे समय वाटिका में परमेश्वर यहोवा के चलने का शब्द सुनाई दिया, और यहोवा परमेश्वर की उपस्थिति से आदम तथा उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों में छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, वाटिका में तेरी वाणी को सुनकर मैं डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, अतः मैं छिप गया। उसने कहा, तुझे किसने बता दिया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष में से खाने के लिए मैंने तुमको मना किया था, क्या तूने उसमें से खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे लिए बनाया था, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया है और मैंने खाया है। पाप का आरंभ। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, इसीलिए कि तूने यह क्या किया? तू सब घरेलू पशुओं और प्रत्येक वन पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटा करेगा। परमेश्वर श्राप दे रहे हैं सांप को। और मैं तेरे और तेरी स्त्री के बीच में तथा तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा। वह तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। स्त्री से उसने कहा, परमेश्वर ने कहा, मैं तेरी प्रसव पीड़ा को अधिक बढ़ाऊँगा, तू पीड़ा में ही बच्चे उत्पन्न करेगी। फिर भी तेरी लालसा तेरे पति के लिए होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। तब आदम से उसने कहा, परमेश्वर ने आदम से कहा, क्योंकि तूने अपनी पत्नी की बात मानकर उस वृक्ष का फल खाया, जिसके लिए मैंने आज्ञा देकर कहा था कि तू उसमें से न खाना, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर कठिन परिश्रम के साथ खाया करेगा। वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएंगे और तू खेत का साग पात ही खाया करेगा। तू अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकला गया है। तू मिट्टी तो है, अतः मिट्टी में फिर मिल जाएगा। परमेश्वर ने वाटिका से बाहर इन लोगों को निकाल दे रहा है, आदम हव्वा को। तब आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा, क्योंकि पृथ्वी पर जीवित सब मनुष्यों की आदि माता वही है।
आदम, हव्वा आदि माता है। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के वस्त्र बनाकर उसको पहना दिए। तब यहोवा परमेश्वर ने कहा, देखो, यह मनुष्य भले और बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। अब ऐसा न हो कि वह अपना हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़कर खा ले और सदा जीवित रहे। इसीलिए यहोवा परमेश्वर ने उसे अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया कि उसी भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। अतः उसने आदम को बाहर निकाल दिया तथा जीवन के वृक्ष के मार्ग की रक्षा करने के लिए अदन के बगीचे के पूर्व की